हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई ढाबा। चलिए सुनते हैं। प्रीतम नाम गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार थोड़ा गरीब था। सुनीता का पति बहुत ही मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी के आए पैसों से ही चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे भूखर हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम था। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी को ख्याल रखा, दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ के पास बेचकर फरार हो जाता है, यानी भाग जाता है। अब सुरेश की माँ रोने लगती है। मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपनी भाई की जमीन को हथिया लिया, अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और वो बहुत परेशान होने लगती है। वो सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान मैं क्या करूं? घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों बाद खाना खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना सारा राशन था, खाने के पैसे थे, वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर आगे के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उनके हालात देखकर उन्हें छोड़ दिया। अब सुनीता अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का खाना नहीं बन सकता और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा? सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है और वह देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया आई है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो जाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बहुत परेशान लग रही हो। फिर वो बुढ़िया को सारी बातें बता देती है। तो अब मैं क्या करूं? ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और अगर काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा? बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से ये बात कह रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वो खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ करते हैं। तो कोई एक आदमी वहां आता है। तो क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वो अपना कहना बनाती है और उसे बेचती है। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से श्याम गुजरता है और कहता है, लगता है कि ये जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर अपना ठेला लगा लूं। रात को श्याम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है कि जादुई गोली का पैकेट नहीं मिला तो वो परेशान हो गई।
जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही बुढ़िया दिखाई दी। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे कोई नहीं, जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा था कि वो जादुई गोली है। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेला के सामने खोल देता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं तो सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। छी 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 छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया है। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारी जादुई गोली तो कोई काम नहीं करती? कहाँ है वो जादुई? वो जादुई है, पर अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओगे। तुमने चोरी की, लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो, सुनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन शाम सुनीता के घर जाकर उससे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ उसे अपनी माँ को दे देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।